नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हमारी NVS, KVS, EMRS राजस्थान ग्रेड जो सेकेंड और थर्ड में जो MCQ की जो सीरीज़ निरंतर चलती आ रही थी, बीच में 2-3 दिन हो गई आ नहीं पाई। उसकी वजह साथियों मौसम है, थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है साथियों, इसी वजह से क्लास को निरंतर नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज उसी की रिगार्डिंग मैंने 30 क्वेश्चन डाले हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बेसिक से ही है ना। तो कोशिश ये करना कि कम से कम आप 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने की कोशिश करें। 25 प्लस राइट अगर आपके इस क्वेश्चन इस क्लास में से आपके राइट हो रहे हैं तो 100% आपके मान के चलो लाइब्रेरी राजस्थान थर्ड ग्रेड है, वो पेपर बढ़िया है, ठीक है ना। सब्जेक्ट का पेपर बढ़िया है, तो कोशिश करना 25 प्लस आप सही करने की कोशिश करना है ना, क्योंकि बेसिक से डाल रखे, ज़्यादा ऐसे लोड वाला नहीं। देन हम 25 जून के बाद हम यूनिट वाइज एक सीरीज स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए पर्टिकुलर, है ना साथियों। ठीक है, किसी दोस्त का कमेंट आया था कि सर 25 जून के बाद राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए यूनिट वाइज MCQ करवाओ, तो ठीक है 25 जून के बाद हम यूनिट वाइज MCQ करवाएंगे, है ना। चलते हैं साथियों बिना देरी के। पहला प्रश्न आज का हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। ठीक है ना, इंडिया में जो लाइब्रेरी साइंस के फादर कौन है? मेलविल डेवी, रंगानाथन, ड्यूरी, CA कटर। ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा हमारा रंगानाथन महोदय। ठीक है ना, भारत में अगर बात करें तो हो गए रंगानाथन महोदय हमारे, है ना। अगर वर्ल्ड में बात करें हम, ठीक है ना साथियों, अगर वर्ल्ड में अगर बात करें तो मेलविल डेवी हो जाएंगे। ठीक है ना, पुस्तकालय विज्ञान के जनक अगर वर्ल्ड के अगर दुनिया की बात करें तो मेलविल डेवी हो जाएगा, और हमारे भारत में अगर बात करें तो रंगानाथन महोदय जी हो जाएंगे। ठीक है ना, साथ साथ में अगर आपको जन्म तारीख याद है रंगानाथन की तो आप कमेंट में बताओ, ठीक है ना। मेलविल डेवी की जैसे कि 1851 है, ठीक है, लेकर 1931 है ना। ठीक है, इसी प्रकार आप रंगानाथन महोदय की बताओ। ठीक है, बात करते हैं साथ में रंगानाथन महोदय को जो पद्म भूषण है वो कब मिला था। ठीक है ना, अगर नवीनतम बात करें हम, ठीक है ना, एक तो आप देखो लिस्ट बनाओ, ठीक है ना, पद्म भूषण किन किन को मिल रहा है। ठीक है ना, 1960 में किसको मिला है, 1972 में किसको मिला है, ठीक है, 2004 में किसको मिला है, 1957 में किसको मिल रखा है। ठीक है, वर्तमान में जो नवीनतम है 2023 में किसको मिला है, इनकी एक लिस्ट बनाओ। ठीक है ना, बात करते 2 नंबर क्वेश्चन की, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सेज एवरी रीडर हिज हर बुक। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा है ना। ठीक है साथियों, बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, द टर्म्स 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज कॉइन्ड इन। ठीक है, जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है किस वर्ष बनाए गए थे? 1924 में, 1931 में, 1935 में और 1940 में। ठीक है साथियों, अगर तो इसके सही आंसर की बात करें तो 1931 है ना। अब इसकी जो भूमिका है, ठीक है ना, और प्रस्तावना है, ठीक है, जिससे प्रस्तावना PS स्वामी अय्यर है, PS स्वामी अय्यर को समर्पित है। वैसे ही भूमिका किसको समर्पित है कोष्टक में, है ना, कोष्टक में आप बताओ। ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डील्स विद। वर्गीकरण का संबंध किससे है? बुक अरेंजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, रेफरेंस सर्विस और सर्कुलेशन। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो पुस्तक व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रबंधन, संदर्भ सेवा और परिसंचरण, है ना। ठीक है साथियों, तो वर्गीकरण का संबंध बुक अरेंजमेंट्स होता है ना, जो किताबें हैं उनका व्यवस्थित करना उनको ही क्या वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार सूचीकरण वापस उन किताबों तक पहुंच करना सूचीकरण कहलाता है। ठीक है ना साथियों, स्टाफ मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। रेफरेंस सर्विस, जो कर्मचारी और पाठक होता है उनके बीच में जो साझा होती है कर्मचारी और पाठक होता है, जो लाइब्रेरी यूजर होता है, उन दोनों के मध्य जो साझेदारी होती है उनको ये रेफरेंस सर्विस बोलते हैं। परिसंचरण आप बताओ, है ना। आपको पूछने का मकसद मेरा वो नहीं है, ठीक है ना, आप बताओ, आपको आना चाहिए। ठीक है ना, छोटे छोटे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है क्लियर होना। ठीक है ना,
बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। निम्न में से कौन प्राथमिक सूचना स्रोत है? इंसाइक्लोपीडिया, न्यूज़पेपर, रिसर्च आर्टिकल, डिक्शनरी। ठीक है साथियों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर रिसर्च आर्टिकल है जो है ना, रिसर्च आर्टिकल जो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा है ना। एक मिनट साथियों, सी ऑप्शन रिसर्च आर्टिकल जो प्राइमरी सोर्स है ना। इंसाइक्लोपीडिया आप बताओ, इंसाइक्लोपीडिया कौन सा सोर्स है? ठीक है साथियों, कमेंट में आप बताओ। ठीक है, चलते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओपेक स्टैंड फॉर, ओपेक का पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑफिशियल पब्लिक एरिया कोड, ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफ अचीव कंटेंट, जो ओपन पर्सनल एक्सेस चैनल। ठीक है, आप इसको 2x पर देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको ठीक लगे तो उचित, क्योंकि जो इसमें क्या बेसिक्स क्वेश्चन डाल रखे तो आप अपना कम समय में इस क्लास को 2x के मोड में देख सकते हो। ठीक है ना, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है साथियों, आता क्या काम है? जो डाटा है, डाटा को ऑनलाइन होती है ना उनको खोजने में, जो ये सीरियल्स होती है, इंसाइक्लोपीडिया होता है, न्यूज़पेपर सॉरी नहीं, और जो बुक्स होती हैं उनको ऑनलाइन, ठीक है ना, सर्च करने के लिए काम आता है ओपेक है ना। ओपेक के आप ऑप्शन मतलब कमेंट में आप बताओ ओपेक के कितने भाग है, कमेंट में ये आप बताओ है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स। इनमें से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? इंडेक्स, बायोग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट, टेक्स्ट बुक। ठीक है साथियों, पता है इसमें 30 क्वेश्चन है ना, आपसे आपके 25 प्लस क्वेश्चन इसमें से होने चाहिए इस क्लास से। ठीक है साथियों, अब ऑप्शन इसमें दे रखे इंडेक्स है, बायोग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट, टेक्स्ट बुक है, तो अगर इसका सही ऑप्शन देखें तो बायोग्राफी हो जाएगा। ठीक है ना, बायोग्राफी जो द्वितीयक स्रोत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, हु डेवलप कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन वर्गीकरण प्रणाली किस ने विकसित की? मेलविल डेवी है, रंगनाथन है, कट्टर है, जेम्स ब्राउन है, जेडी ब्राउन है ना, रंगनाथन महोदय। ठीक है ना, इनकी देखो इनकी सीसी है। ठीक है, मेलविल डेवी की डीडीसी हो गई है। ठीक है, जेडी ब्राउन की एससी हो गई है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, और कट्टर की हो गई इसी एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, 1891 में है। ठीक है ना, इसी एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन, डीडीसी 1876 में, सीसी 1933 में, और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आप कमेंट बताओ। ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बताओ आप है ना, क्योंकि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपको पूरा आना चाहिए, क्योंकि आपके पूरा टॉपिक दे रखा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का। ठीक है ना साथियों, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के आपकी पूरी यूनिट है साथियों, पूरी की पूरी यूनिट है 3rd ग्रेड में, 4 नंबर यूनिट है, पूरी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, साथ में चेन प्रोसीज वगैरह दे रखा है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को आप ढंग से या फिर पूरा पढ़ने की कोशिश करें, जैसे डीडीसी, यूडीसी, सीसी, एससी, एलसी, ये 5-7 पद्धति है, तो उनको आप ढंग से पूरा पढ़ें। ठीक है ना, बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, विच इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा? सरस्वती मेल लाइब्रेरी, कौनमेरा लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और ठीक है साथियों, अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो सरस्वती मेल लाइब्रेरी। ठीक है, वो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सबसे पहले भारत में नोटिस किया गया। अगर इसकी वर्ष देखें तो 1595, 1535 से लेकर 1675 के मध्य अंतराल में ये पुस्तकालय देखा गया। ठीक है ना, सरस्वती मेल पुस्तकालय जो तंजूर तमिलनाडु में है ना, तंजावर के दो या तंजूर के दो। ठीक है साथियों, इसे नॉलेज ऑफ हाउस भी कहते हैं। इसे 1818 में सार्वजनिक पुस्तकालय का दर्जा मिल गया। किसको? सरस्वती मेल पुस्तकालय को। ठीक है, यहाँ पर इसको नॉलेज ऑफ हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर खजूर के पत्तों पर जो ग्रंथ है ना लिखे हुए हैं पुराने वाले। ठीक है ना साथियों, इसीलिए इसे नॉलेज ऑफ हाउस भी कहते हैं। किसको? सरस्वती मेल पुस्तकालय को। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा पांडुलिपियों की दृष्टि से सबसे बड़ा पुस्तकालय है। कौन सा? सरस्वती मेल पुस्तकालय एशिया का पांडुलिपियों की दृष्टि से सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ठीक है साथियों, अब देखो कौनमेरा लाइब्रेरी ये कौन सी है? रिपोजिटरी है। दिल्ली पब्लिक है जो रिपोजिटरी 1951। RRL एक संस्था है। ठीक है ना, 1972 वाला। बात करते हैं ASIA स्टैंड फॉर एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग कोड रूल्स,
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैटलॉग रूल्स, एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक कैटलॉगिंग रूल्स, एंग्लो एसोसिएशन ऑफ कैटलॉग रूल्स। अगर इसका सही आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग इन रूल्स। अगर बात करें आया कब, 1967 में फर्स्ट आ रखा है, ठीक है, 1978 में AACR सेकंड आ रखा है, मतलब ठीक है ना, और इसके 3 रिप्रिंट एडिशन आ रखे हैं, ठीक है ना, 1988 में है फर्स्ट, दूसरा 1998 में है, ठीक है, और तीसरा 2002 में है, ठीक है साथियों। आप ये बताओ AACR फर्स्ट है, इसका आधार कौन है, ठीक है, ISBD है, ICCP है या ICME है, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है ना। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मार्क फॉर्मेट। मार्क के फॉर्मेट कितने हैं, मार्क है आपको पता है सबके 4 फॉर्मेट है, ठीक है ना, लीडर है, ठीक है साथियों, फील्ड है, डाटा फील्ड है ना, पूरा नहीं है, डाटा फील्ड है, डाटा फील्ड है, रिकॉर्डरी है, ठीक है ना, टैग भी है, ठीक है ना, हालांकि टैग वो अलग चीज़ है, टैग है मतलब फॉर्मेट में दे रखे टैग होते हैं इनके ना। ब्राउजर इनका कोई सेंस नहीं होता है, मार्क का कोई कंपोनेंट नहीं होता ना, ठीक है ना। रिकॉर्ड फील्ड हो गया, जो रिकॉर्ड सेपरेटर वो सारे इनके मार्क है ना, ठीक है साथियों, इसीलिए ब्राउजर इसका हिस्सा नहीं है मार्क का, है ना। तो आप जितना हो सके ऑप्शन को कट करने की कोशिश करें। आप ये बताओ साथियों लीडर में कितने कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। और मार्क के सारे टैग याद रख लें, जैसे 100 पर क्या है, 100 पर पर्सनल है, ठीक है ना, जो व्यक्ति है, 110 पर क्या, 120 पर क्या, 100% यहाँ क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि राजस्थान जो लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड का पेपर है उसमें आप क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से मार्क से पूछे गए, टैग से सीधे के सीधे पूछे RPSC ने ना, कोई घुमाया नहीं, सीधा क्वेश्चन पूछ दिया, पुटअप कर दिया, टैग सामने टैग दे दिया, सामने नाम दे दिया, उनको मिलान करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप टैग को सारे को एक बार याद कर लें, ज़्यादा नहीं तो जो मेन टैग है उनको आप एक बार जरूर याद करें, ठीक है साथियों। बात करते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन की। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में, बम्बई में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो वर्तमान में मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना साथियों। स्थापना के समय कहाँ था, तो कोलकाता था, ठीक है ना, ठीक है साथियों। 1946 में इसको फिर दिल्ली शिफ्ट किया गया, स्थापना, ठीक है ना, किसको, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को, ठीक है ना, सॉरी वो ILA, सॉरी ILA क्या, ये ILA की, 1 मिनट रुको, ये ILA की है राष्ट्रीय पुस्तकालय, ठीक है, 1 मिनट रुको, यह कन्फ्यूजन क्यों लग रहा। 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें कोलकाता होगा, कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता होगा साथ ही उसमें, है ना। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, मैंने वो ILA का बता दिया, ILA है ना, वर्त स्थापना के समय कोलकाता में था, ठीक है। फिर देन 1946 में उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया, देन 1953 में वापस उसको कलकत्ता में शिफ्ट किया गया, देन 1964 में वापस उसको दिल्ली में DPL जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके मुख्यालय में या उसके भवन में उसका मुख्यालय स्थानांतरित किया, किसका, ILA का, है ना। देन अंततः 1982 में मुखर्जी नगर में इसका मुख्यालय बना दिया गया, किसका, ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, 13 सितंबर 1933, ठीक है ना। आप ILA का प्रथम अध्यक्ष बताओ, ठीक है ना, वर्तमान अध्यक्ष अभी चेंज हुआ है, आपको पता है सबको, प्रथम अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। जैसे कि KM असदुल्ला इनके प्रथम सचिव रहे थे, ठीक है ना, और SC वुलर जो पंजाब विश्वविद्यालय कुलपति महोदय हैं, उनका विशेष इनमें सहयोग है, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है, इनफ्लिबनेट है, डेलनेट है, RRLF है, और या इंस्डॉग है या नास्डॉग, ठीक है। तो C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, RRLF, ठीक है ना, ठीक है ना, ये एक पॉलिसी जारी करता है, ठीक है ना, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, PL के लिए, ठीक है ना साथियों, जो बढ़ावा देती है। इनफ्लिबनेट की बात करें तो इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है, जो 1991 में आया था, अहमदाबाद में इसका मुख्यालय। डेलनेट जो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, जो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से नाम से जाना जाता पहले, देन इसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क किया गया, ठीक है ना। इसकी स्थापना देखिए 1988 है, ये भारत का सर्वप्रथम या पहला नेटवर्क है, ठीक है ना।
RRF राजाराम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन आप सब जानते हैं 1972 में इसकी स्थापना हो रखी है। साल्ट लेक कलकत्ता है इसकी मुख्यालय है, ठीक है ना। ये बेसिक सी बातें छोटी छोटी हर एक की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, रेफरेंस सर्विस इज ए पार्ट ऑफ, संदर्भ सेवा किसका हिस्सा है? टेक्निकल सर्विस, सर्कुलेशन का, या वो यूजर सर्विस, या फिर नन? बताओ साथियों। जो टेक्निकल सॉरी रेफरेंस सर्विस है यो यूजर सर्विस होती है ना, ठीक है ना। पीछे हमने बात की थी किसकी? संदर्भ सेवा की, ठीक है ना। रेफरेंस सर्विस की बात की, जो कर्मचारी और यूजर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके बीच जो साझेदारी होती है उन्हीं को रेफरेंस सेवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख लो टेक्निकल सर्विस नहीं होने हो सकती है, सर्कुलेशन नहीं हो सकती, परिसंचरण का कोई यहाँ पर उद्देश्य या फिर सीधा करता है ना, इन दो ऑप्शन सीधे करते हैं। देखो डी तो है ही नहीं, यानी बचा यूजर सर्विस, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार, है ना। पंद्रह नंबर क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक स्रोत है? बिब्लियोग्राफी है, ईयर बुक है, या फिर गाइड टू लिटरेचर है, या फिर टेक्स्ट बुक है, ठीक है साथियों। अगर बात करें इसमें तो गाइड टू लिटरेचर है, वो तृतीयक स्रोत है, ठीक है ना, तृतीयक स्रोत, ठीक है साथियों। अब आप ये बताओ जो सोर्स है इनको तीन भागों में किसने डिवाइड किया? प्राथमिक स्रोत में, द्वितीयक स्रोत में और तृतीयक स्रोत में, ठीक है। किसने इन तीन स्रोतों में डिवाइड किया है, ठीक है ना। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजेज डेसिमल नंबर्स? कौन सी वर्गीकरण प्रणाली दशमलव संख्या का प्रयोग करती है? तो यूडीसी, डीडीसी, सीसीएलसी, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है डीडीसी, ठीक है। 1876 में मेलविल डेवी द्वारा, ठीक है ना साथियों। इसके 23 संस्करण जारी हो चुके हैं, ठीक है ना। फर्स्ट 1876 में, नवीन 2011 में, जिसे वेब डेवी पॉइंट 2.0 भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें और इसकी डीडीसी की, ठीक है ना, इसके संस्करण आपको सारे याद होने चाहिए। इसके 7 टेबल्स हैं, ठीक है साथियों, ठीक है ना। और इनको देखो 4 भाग है, ठीक है ना। अगर पूछूं मैं आपको कि समरी, ठीक है ना, समरी कौन से पार्ट में है, कौन से वॉल्यूम में है, ठीक है, आप कमेंट में बताओगे। वो जो डीडीसी में है वो समरी कौन से भाग में है? मैं आपके 21वें संस्करण के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, है ना। 19वें संस्करण के संदर्भ की अगर बात करें तो पहले वॉल्यूम में हमारी समरी है, 21वें संस्करण के संदर्भ में समरी कौन से खंड में है, ठीक है ना। और फोनिक शेड्यूल आप सब जानते हो, जो 16वां संस्करण है उसमें फोनिक शेड्यूल है, ठीक है ना। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, डेलनेट इज मेनली एसोसिएट विथ, डेलनेट मुख्यतः किस से संबंधित है? एकेडमिक्स, रिसर्च से, लाइब्रेरी नेटवर्क से, बुक सेलिंग से, इंटरनेट पब्लिशिंग। अगर थोड़ा हो जाए इसमें डिस्पेस तो आप इसको कट कर सकते, रिसर्च है नहीं तो को यहाँ बुक सेलिंग नहीं कर सकता, कन्फ्यूज यहाँ दो में हो सकता है, ठीक है ना। तो जो लाइब्रेरी नेटवर्क होता है वही डेलनेट है, ठीक है ना। अगर स्थापना वर्ष की देखें तो 1988 में, ठीक है ना, भारत का प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क है कौन? डेलनेट। इसका पूरा नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, जो स्थापना के समय इसका दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क हुआ करता था, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, ISBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है ना। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, ISBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है ना साथियों। न कि सीरियल है, न कि सोर्स है, न कि इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है ना। आप बताओ भारत में ISBN कौन जारी करता है? भारत में ISBN नंबर कौन जारी करता है, या फिर कौन सी संस्था जारी करती है, ठीक है साथियों। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, देखो कंसेप्ट ऑफ SDI वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये बढ़िया क्वेश्चन देखो SDI का। सबसे पहले तो आपको SDI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो जो आप बताओगे कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आप बताओ SDI की फुल फॉर्म। अब होगा बढ़िया क्वेश्चन, ये है बढ़िया क्वेश्चन। HP ल्यूआन है, SR रंगानाथन, मेलविल डेवी है, JC डाना है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा HP ल्यूआन, ठीक है। पीछे मैंने आप सभी से पूछा था गणेश भट्टाचार्य का किसका संबंध किससे है ना, गणेश भट्टाचार्य, तो वो पोपसी से हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना साथियों।
बात करते हैं 19 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन की। विच वन इज ए रेफरेंस बुक, इनमें से कौन एक संदर्भ पुस्तक है? नोवेल है, डिक्शनरी है, या फिर बायोग्राफी है, या फिर टेक्स्ट बुक है? ठीक है साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल सकती है ना। इस प्रकार के क्वेश्चनों में इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, नॉवेल्स हो जाएगा या फिर डिक्शनरी, बायोग्राफी या टेक्स्ट बुक। अगर आपने सोर्सेज या रिसोर्सेज जो भी सही बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज इनमें आप कन्फ्यूज होने वाले हो 100%, है ना। तो आप थोड़ा बहुत इनको एक बार मन लगा करके अपने हिसाब से बढ़िया लिख के तैयारी करो एक बार, है ना। लिखो प्राथमिक स्रोत कौन से हैं, द्वितीयक स्रोत कौन से, तृतीयक स्रोत कौन से, एक पेज में लिखो, जहाँ सोते हो या जहाँ बैठते हो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका दो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ स्रोत से कम 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 2 नहीं तो 1 तो पक्का ही आएगा, आप सीधा मान के चलो इस टॉपिक से सीधा। जैसे सब्जेक्ट फॉर्मेशन है वहाँ 4-5 क्वेश्चन वहाँ से सीधा आने वाले हैं। जो विषय विद्या है, विषय विद्या का निर्माण है, ठीक है ना, विषय विधि निर्माण है ना, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन सीधे आने वाले। तो उनको आप हर एक एग्जाम्पल को आप बढ़िया से रट लो, माइंड में फिट कर लो। राजस्थान लाइब्रेरी ने जो 3rd ग्रेड की तैयारी करता है, जैसे समुद्र विज्ञान है किसका है, आपको सीधा पता होना है समूहन का है। जैसे आपको पूछ लिया प्राकृतिक विज्ञान किसका है, तो आपको पता होना चाहिए एग्लोमरेशन का है। ऐसे सीधा का सीधा आपको कोई भी एग्जाम्पल आपको मिले, आपको सीधा उसका विषय विधि का आपको, या फिर जो भी विषय निर्माण विधि है उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें हम ऑप्शन करेंगे जो डिक्शनरी नहीं हो सकता है, नोवेल हो नहीं सकता, टेक्स्ट बुक नहीं हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो नोवेल हो नहीं सकता, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक नहीं हो सकता है, बच्चे 2 ऑप्शन यही कन्फ्यूज होंगे बच्चे, है ना। तो डिक्शनरी सही हो जाएगा ना, ठीक है साथियों। बात में करते हैं 21 नंबर की। हु इज नो एज ए फादर ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी के जनक कौन माने जाते हैं, ठीक है ना। तो हम सब जानते हैं डेवी महोदय जी, इनकी बात हमने की है, ठीक है ना। इनके संस्करण आपको सारे के सारे एकदम मुख्य जबान याद होने चाहिए, उनके संपादक याद होने चाहिए, उनके पेजेस तक याद होने चाहिए, ठीक है। 1876 है, ठीक है, देन 1885 है, ठीक है, देन 1888 है, देन 1891 है, 1854 है, ठीक है, 1899 है, 1911 है, 1913 है, 1915 है, 1919 है, 1922 है, 27 है, 32 है, 42 है, 51 है, ठीक है ना, 58, 65, 71, 79, 89। इस प्रकार से आपको सारे के सारे याद होने चाहिए डीडीसी के, ठीक है ना साथियों। साथ ही साथ में उनके पेजेस भी आपको याद होने चाहिए, आपको उनके पेजेस भी सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना। इसमें डेवी हो जाएंगे पेजेस, जिसमें फर्स्ट में 44 है, फिर 316 है, 400 फर्स्ट में 44 है, देन 314 है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। 416 हो जाएंगे, 466 हो गए, ठीक है। इस प्रकार के आपको सारे के सारे इनके पेजेस भी याद होने चाहिए। आपको सीधा पूछा जा सकता है 19वें संस्करण में पेजेस कितने हैं, ठीक है ना, 14वें संस्करण में पेजेस कितने हैं, 1927 पेज हैं, 15वें में कितना है, 716 है, या फिर 927, दोनों में से एक कौन सा भी उठा लो, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। विच टाइप ऑफ कैटालॉग यूजेज सब्जेक्ट वाइज एंट्रीज, कौन सा सूची पत्र विषय के अनुसार प्रविष्टियाँ करता है? डिक्शनरी कैटालॉग, ऑथर कैटालॉग, क्लासीफाइड कैटालॉग, टाइटल कैटालॉग। तो हमारा सी करता है, ठीक है ना, क्लासीफाइड कैटालॉग कोड, ठीक है ना साथियों, जो रंगानाथन महोदय ने दिया, ठीक है। डिक्शनरी कैटालॉग किसका, आपको कमेंट में ये बताओ, ठीक है ना। अब ऑथर कैटालॉग ऐसा कुछ होता नहीं है, टाइटल कैटालॉग ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो क्लासीफाइड कैटालॉग कोड, ठीक है साथियों। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। नेशनल लाइब्रेरी विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइब्रेरी, निम्न में से कौन एक पुस्तकालय का प्रकार नहीं है? नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी और इंश्योर्स लाइब्रेरी, ठीक है। बताओ एक बार। अब देखो नेशनल लाइब्रेरी होती है, पढ़ा था आपने, एकेडमिक लाइब्रेरी भी होती है, वर्चुअल लाइब्रेरी होती है, ये इस प्रकार की आपने लाइब्रेरी कहीं पढ़ी है? कभी भी पढ़ी नहीं, कभी देखी भी नहीं है ना, कभी नाम भी नहीं सुबह इस प्रकार की कोई लाइब्रेरी भी होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा ना।
ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाँ साथ ही थोड़ा हाथ वर्क नहीं कर पा रहा, माफी चाहूँगा, ये संतुलन हो रखा है हाथों में। ठीक है, अब ये बताओ वर्चुअल लाइब्रेरी है ना, कहाँ पर है? नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है, और बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट डज CIP स्टैंड फॉर कैटालॉगिंग? ठीक है ना, जो सूचीकरण में CIP का क्या अर्थ है? कैटालॉगिंग इन प्रोसेस, कैटालॉगिंग इन क्लासिफिकेशन इन प्रोसेस, कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन, कोडिंग इन पब्लिकेशन। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन। ठीक है, जो LOC निर्माण करती है साथियों, ठीक है ना, भारत में इसका RRLF द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है ना, 1971 में इसको बनाया गया। थोड़ी बहुत और भी जानकारी आप इसके बारे में, CIP के बारे में ध्यान रखें। ठीक है ना साथियों, बात करते हैं 25 नंबर। स्टैक रूम इज रिलेटेड टू। स्टैक रूम का संबंध किससे है? रीडिंग एरिया से, बुक स्टोरेज से, सर्कुलेशन डेस्क से, या फिर रेफरेंस सेक्शन से। ठीक है ना, तो रीडिंग एरिया से इसका कोई मतलब नहीं है, रेफरेंस सेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है, सर्कुलेशन सेक्शन भी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो जो बुक स्टोरेज होता है, बुक का जो भंडारण होता है, ठीक है ना, उसको स्टैक रूम बोला जाता है ना। आप इस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, जैसे कि स्पाइन क्या होता है, ठीक है ना, स्पाइन किसको बोलते हैं, स्टैक रूम क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो यूनिक सी है, डायरेक्ट किताबों से लिंक होती है। ठीक है ना, डायरेक्ट लाइब्रेरी के भौतिक स्वरूप से लिंक होती है। उन चीज़ों को आप थोड़ा कैचअप करने की कोशिश करें। ठीक है ना, बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। विच वन इज ए नॉट ए फंक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी? निम्न में से कौन पुस्तकालय का कार्य नहीं है? प्रिजर्वेशन, इंफॉर्मेशन डायमेंशंस, बुक सेलिंग, सर्कुलेशन। बताओ आप, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन की बात है। देखो, प्रिजर्वेशन होता है, ठीक है ना, प्रिजर्वेशन होता है संरक्षण। ठीक है ना, किताबें संरक्षण करती है लाइब्रेरी। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन डायमेंशन जो सूचना है उनका आदान प्रदान या सूचना लेन देन भी होता है, परिसंचरण भी होता है। ठीक है ना, लेकिन बुक सेलिंग नहीं होती है ना, बुक सेलिंग नहीं होती है लाइब्रेरी में, बुक सेलिंग नहीं होती है। यूज़र को देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना, देन वापस वहीं पे उस रैक में रखी दी जाती हैं। ठीक है ना, जब भी यूज़र हो या पाठक को आवश्यकता हो, पढ़ी वहाँ से, ठीक है, और वापस वहीं पे रख दिया। तो यहाँ पे बुक सेलिंग नहीं होती है। ठीक है ना, बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएट टू इन इंडिया? निम्न में से कौन भारत में एक डिजिटल पुस्तकालय पहल है? RRLF, NDLI, IFLA, इंस्टेडॉग। ठीक है, देखो RRLF संस्था आपने पढ़ी हो, तो IFLA भी एक संस्था है, इंस्टेडॉग भी संस्था है, बचा कौन? NDLI है जो एक परियोजना है। ठीक है ना, आप ये बताओ परियोजना ये चलाई कब गई? 2016 में, 2018 में, 2014 में, 2015 में? आपके पास ऑप्शन है। ठीक है साथियों, बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। कॉल नंबर इज असाइन टू। कॉल नंबर किसने दिया जाता है, किसे दिया जाता है, सॉरी, बुक सेलर को, रीडर को, बुक को, या फिर पब्लिशर को? सीधी सिंपल सी बात है, बुक सेलर को तो दिया ही नहीं जाता है, लाइब्रेरी बुक सेलर से कोई तात्पर्य भी नहीं है। ठीक है ना, रीडर को क्यों देंगे, पब्लिशर को क्यों देंगे? बुक को ही देना है कॉल नंबर तो। ठीक है ना, बुक को देते हैं, बुक को ही अगर पूछे तो बुक के शीर्षक को देते हैं। ठीक है ना, अगर बुक में ही पूछे कि बुक में किसको कॉल नंबर दिए जाते हैं, तो बुक के शीर्षक को कॉल नंबर दिए जाते हैं। ठीक है ना, प्रकाशक को कॉल नंबर देकर क्या करेंगे? ठीक है ना, बुक सेलिंग यहाँ होती नहीं है, रीडर को देंगे नहीं, बचा बुक एक ही है। ठीक है साथियों, बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। विच इज ए टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस? निम्न में से कौन एक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है? गूगल है, स्कोप्स है, या फेसबुक है, या फिर याहू है? थोड़ा देखो कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, पर है नहीं। ठीक है ना, देखो गूगल, स्कोप्स, फेसबुक, याहू। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन स्कोप्स हो जाएगा। ठीक है ना, जो बिब्लियोग्राफी एक डेटाबेस है, गूगल चीज़ अलग है, फेसबुक चीज़ अलग हो जाएगी, याहू, और ये तो एक सब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, गूगल एक इंजन है, सर्च इंजन है। ठीक है साथियों, बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। इन AACR2 द मेन एंट्री इज फाउंड इन विच रूल एरिया? जो AACR2 है, मुख्य परिविष्टि किस नियम क्षेत्र में होती है? टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या नोट्स में, या एक्सेस पॉइंट में, या फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन में? ठीक है साथियों, बताओ आप, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है ना, आप कमेंट में बताओ। ठीक है ना, इसका क्या ऑप्शन से होगा? ठीक है ना, अगर आपको मैं दो ऑप्शन दूँ इसमें, ठीक है,
तो फिर बी और मैं सी को कट कर दूँ, ठीक है। अब आपके पास ए और डी ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है, ठीक है साथियों। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है साथियों, धन्यवाद, है ना। साथियों बीच में 2 दिन क्लास नहीं है, उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। थोड़ी तबीयत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो मैं स्टूडियो जा ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। धन्यवाद।